दोस्तों कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा सफ़र है ये हमने 28 नवंबर 2021 को किया था और ये सफ़र हमने कराकरम हाईवे पे पासू कोंज के मुकाम से शिमशाल गांव तक का सफ़र किया था। जो शिमशाल गांव है वो हुंजा की तहसील गोजाल की एक वादी है और ये तकरीबन 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर ट्रैक है जो कराकरम हाईवे से शिमशाल गांव तक जाता है। ये ट्रैक काफ़ी नैरो है और 4x4 का ट्रैक है। ये इस वादी में हमारा तीसरा सफ़र था। तीसरी दफ़ा हम इस गांव पे जा रहे थे। तो जैसे ही आप कराकरम हाईवे से उतरते हैं शिमशाल रोड पे तो लकड़ी का पहला पुल क्रॉस करके वहाँ पे एक चेक पोस्ट आती है। उस चेक पोस्ट पे इंदराज करवाना ज़रूरी होता है। तो जो दोस्त कराकरम हाईवे से शिमशाल जाना चाहते हैं उनको मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो सुबह 10 बजे के बाद इस ट्रैक पे जाएं, क्योंकि 10 बजे तक जितनी भी गाड़ियाँ शिमशाल से आ रही होती हैं सुबह निकलती हैं 7 बजे, वो 10 बजे तक कराकरम हाईवे पे पहुंच जाती हैं। और जो दोस्त शिमशाल से कराकरम हाईवे पे आना चाहें तो उनसे मेरा मशवरा है कि सुबह 7 बजे तक लाजमी निकल आएँ ताकि 10 बजे तक कराकरम हाईवे पे पहुंच जाए। इस तरह रास्ते में ये बहुत कम चांस होगा कि आपको किसी न किसी सामने से आने वाली गाड़ी को क्रॉस करना पड़ेगा। जो शिमशाल है वो तकरीबन 3100 मीटर सतह समंदर से बुलंद है और ये पूरे हुंजा ज़िले में सबसे बुलंद तरीन गांव है। जो शिमशाल वादी है ये गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी वादी है जो कि तकरीबन 3800 स्क्वायर किलोमीटर पे फैली हुई है और इस वादी में तकरीबन 2000 लोग बसते हैं जो कि 2050 घराने बनते हैं एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक। और ये जो कंप्लीट रास्ता है 4x4 जो ट्रैक है ये दरियाए शिमशाल के साथ साथ चलता है और दरियाए शिमशाल कराकरम हाईवे पे पासू के मुकाम पे आके दरिया हुंजा में शामिल हो जाता है। ये जो शिमशाल गांव है ये इस हिस्से में आखिरी गांव है और इससे आगे फिर 3 दिन का पैदल ट्रैक है जो कि शिमशाल पास तक जाता है और शिमशाल पास के ज़रिए चाइना पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होता है। तो शिमशाल पास पे कहते हैं कि 2 बहुत खूबसूरत झीलें भी हैं और जो शिमशाल के रहने वाले लोग हैं उनके जो याक्स हैं वो भी वहाँ पे शिमशाल पास पे ही रखे जाते हैं और वहीं पे पाले जाते हैं गर्मियों के मौसम में। और हर मौसम में शिमशाल से रहने वाले चंद लोगों की वहाँ ड्यूटी होती है जो कि उन याक्स की देखभाल करते हैं। शिमशाल के लोग जो हैं शिमशाल गांव के जो लोग हैं वो बहुत मशहूर है क्या कहते हैं पहाड़ों में चढ़ने में माउंटेनियर्स और उन्होंने बड़ी बड़ी चोटियाँ सर की हैं। इनका शुमार बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह के नेपाल के शरपास। तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। मैं जब भी गया हूँ यहाँ पे शिमशाल में मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया है। और ये जो ट्रैक है जब आप इस ट्रैक पे जाते हैं तो 75% ट्रैक करने के बाद बिल्कुल ट्रैक के साथ ही दरिया के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मलगंडी ग्लेशियर है और उसके पीछे जो है वो कुछ चोटियाँ भी विजिबल होती हैं। इस सीज़न में जब आप मार्च अप्रैल में जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोग शिमशाल दरिया में सोना ढूंढते हुए भी नज़र आते हैं
اور وہ باہر سے لوگ آتے ہیں جو کہ وہاں پہ دریا کے پانی سے سونا ڈھونڈتے ہیں۔ تو شمشال جو ٹریک ہے یہ دنیا کے چند خطرناک ترین ٹریکس میں سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی اموات ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت تنگ ہے اور بہت ہی اس کے اوپر آپ کو کنسنٹریٹ کر کے جو ہے وہ گاڑی چلانی پڑتی ہے۔ شمشال وادی میں اور شمشال گاؤں میں ایسکام کا نیٹ ورک ہے اور ان کا 4G سروسز کا بھی حالیہ ہی یعنی بالکل کچھ عرصہ پہلے ہی آغاز ہوا ہے۔ تو دوستو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کراکرم ہائی وے سے سفر شروع کرتے ہیں کبھی شمشال گاؤں جانے کے لیے تو 54 کلومیٹر کے راستے میں آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی، بہت کم چانس ہے کہ آپ کو کوئی آدمی بھی ملے اور نہ کوئی دکان ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی ضرورت کی راستے کے لیے ہر چیز جو ہے وہ پاسو سے لے کے جانا ہے، اور شمشال میں بھی دکانیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ 1-2 دن کے لیے جا رہے ہیں تو اپنا سارا سامان لے کے جائیں۔ شمشال گاؤں میں چند اچھے گیسٹ ہاؤس بھی ہیں اور جہاں پہ تمام بیسک سہولتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، موجود ہے، اور اگر آپ کبھی جائیں تو کوشش کر کے ایڈوانس بکنگ کر کے جائیں، سیزن میں خصوصاً جگہ ملنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تقریباً 3 کلومیٹر کا ٹریک ہے ٹوٹل ایک سائیڈ کا۔ تو ہم نے یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہمارا ڈیولز لو کے اوپر تیسرا سفر ہے شمشال وادی کا جو کہ ہم شمشال گئے ہیں۔ یہ ویڈیو ہمارے شمشال 4x4 ٹریک کے سفر کا دوسرا حصہ ہے۔ دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔